आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो ट्रेन के किराए पर रेल मंत्री ने संसद में दिया है बड़ा अपडेट। रेलगाड़ियों के होल्ड को खत्म करने को लेकर भी बताया है कारण। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा है कि रेल किराया निर्धारित करने के लिए समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। वह रेल मंत्री ने बताया कि साल 2019-20 में रेल टिकटों पर जो है 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी यहाँ पर दी है। साथ ही रेल मंत्री ने ये भी बताया कि विभिन्न स्टेशन और हॉल्ट पर रेलगाड़ियों का ठहराव समाप्त किए जाने का कोविड महामारी से कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। वह ये फैसला पूरी तरह से रखरखाव और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक जो सवाल है उसका जवाब यहाँ पर देते हुए राज्यसभा में बताया कि विभिन्न चैनलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर रेल किराए को युक्त संगत बनाने जो इसकी चालू प्रक्रिया जो है फिलहाल है, वह इस समय रेल किराया निर्धारण करने के लिए समिति गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वही मंत्री ने कहा कि किराए सहित विभिन्न यात्री संबंधी यहाँ पर नीतियां के संबंध में विभिन्न मंचों जैसे कि यात्री संघ और स्टेशन मंडल और क्षेत्रीय स्तर पर गठित सलाहकार समितियों आदि के माध्यम से जो है निरंतर फीडबैक जो है वो प्राप्त होती रहती है। रेल मंत्री ने सदन में कहा कि भारतीय रेल विभिन्न वर्गों के यात्रियों की यात्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों की रेल सेवाओं का प्रचलन करती है। इसके अलावा ये समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती है। रेल मंत्री ने कहा है कि 2019-20 में यात्री टिकटों पर कुल 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो यूपी के युवाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका। देखिए, योगी सरकार का रोजगार मेला 11 दिसंबर से होगा शुरू। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिशन रोजगार के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। वह रोजगार मेलों के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार के साधन जो है उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में जो है कल जो है राजकीय ITI में रोजगार दिवस का आयोजन जो है वो किया जाएगा, जिसमें जो है युवाओं को 54 कंपनियों में 6,352 पदों पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस रोजगार मेले में पूरे प्रदेश से लोग जो है प्रतिभाग कर सकते हैं। इनमें अलग अलग कंपनियां जो अलग अलग यहाँ पर कामों को यहाँ पर करती है वह यहाँ पर आ रही है। इनमें हर वर्ग और हर क्षेत्र में काम के लिए यहाँ पर किए हुए लोगों को यहाँ पर रोजगार उपलब्ध जो है वो कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 11 तारीख को यहाँ पर रोजगार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़ लखनऊ में रोजगार दिवस का आयोजन जो किया जा रहा है, जिसमें 54 कंपनियां प्रतिभाग करेगी। इन कंपनियों में अभ्यर्थी जो है उनकी विभिन्न पदों पर अलग अलग योग्यता की आवश्यकता है। इसके लिए आयु सीमा जो 18 से 45 तथा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ITI डिप्लोमा और स्नातक और इसके अलावा बीटेक वाले प्रतियोगी जो है वो भाग यहाँ पर ले सकते हैं। इनमें चयनित हुए 10,000 लोगों से लेकर 40,000 रुपए, यहाँ पर जो लोग चयनित होते हैं उनको यहाँ पर 10 से लेकर 40,000 रुपए तक का वेतन मिलेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तब ना ही अंगूठा ना ही आंख, फिर भी होगी आपकी पहचान। इन लोगों को भी अब मिलेगा आधार कार्ड जो है आज के समय में एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज बन गया है। इसकी इस्तेमाल जो है यहाँ पर सरकारी काम से लेकर प्राइवेट कार्यों के लिए भी किया जाता है। भाई किसी भी दस्तावेज को बनाने के लिए इसकी जरूरत यहाँ पर पड़ती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आज भी आधार कार्ड नहीं है। उनमें वे लोग आते हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके पास हाथ और आंख नहीं है, जो आधार कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर जरूरी होते हैं। अब उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उंगलियों के निशान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आइरिस स्कैन का उपयोग करके आधार के लिए नामांकन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास दोनों ही नहीं है वो भी आधार कार्ड इनका भी यहाँ पर जारी होगा। ये बयान जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री जो है IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा यहाँ पर केरल में एक महिला जोशी मोल P जोश के नामांकन को सुनिश्चित करने के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर आया है, जो आधार के लिए नामांकित नहीं हो सकी है क्योंकि उसके पास अंगुलियां नहीं थी। वही बयान में कहा गया कि भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण उदय जो है उसकी एक टीम उसी दिन केरल के कोट्याम जिले के कुमरकम स्थित जोश के यहाँ पर घर का दौरा किया, जिसका आधार नंबर तैयार कर दिया गया है। वही चंद्रशेखर ने कहा कि सभी आधार सेवा केंद्रों को सलाह यहाँ पर भेजी गई है, जिसमें निर्देश दिया गया कि वैकल्पिक बायोमेट्रिक्स को लेकर जोश जैसे लोगों यहाँ पर धुंधली अंगुलियों के निशान या फिर इस तरह की विकलांगता वाले अन्य लोगों को आधार जो है वो जारी किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र है लेकिन अंगुलियों का निशान देने में समर्थ है
यहाँ पर असमर्थ है तो वह अपने आइरिस स्कैन का उपयोग करके नामांकन कर सकता है। इसी तरह अगर एक पात्र व्यक्ति जिसकी मतलब आंख की पुतलिया में से यहाँ पर आंख की पुतलिया किसी कारण नहीं ली जा सकती तो वो केवल फिंगरप्रिंट का उपयोग करके भी नामांकन जो है वो कर सकता है।